नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, भारत का ये कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों पर आधारित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय टीकाकरण शुभारंभ समारोह में कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। प्रदेश में 167 केंद्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड टीके लगाने का काम पहले दिन सुचारू रूप से हुआ। राज्य के 17 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले मिले। आज भीलवाड़ा का एक सैंपल पॉजिटिव आया। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने उत्तरी जिलों में शीतलहर की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि इतने कम समय में देश में 2 टीके तैयार करना गर्व की बात है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करते रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। इधर प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने टीकाकरण के साथ ही सभी लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की। शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या सीमित रही। उन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई में लगे सभी लोगों का आभार जताया। वैक्सीन सोच समझ के आई है और वैसे भी हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां से वैक्सीन यूनिसेफ के माध्यम से पूरी दुनिया के मुल्कों में पहुंचती है। मैं तमाम हमारे डॉक्टर्स को, हेल्थ वॉरियर्स को, जिन्होंने साथ दिया कोरोना जंग के अंदर, उनको इस मौके पर आधा सहयोगी हो चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स तो सबने किया है, उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही राज्य में 167 केंद्रों पर स्वास्थ्यकर्ताओं को कोविड से बचाव का टीका लगाने का काम शुरू हुआ। प्रदेश में पहला टीका जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी को लगाया गया। उन्होंने कहा कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। साइंटिफिकली इनोवेटेड वैक्सीन है। अभी मैंने लगवाया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आप भी आगे जाके कॉन्फिडेंटली लगवाएं। और ऑलवेज रिमेंबर, डॉक्टर्स और साइंटिफिक कभी भी कोई चीज ऐसी रिकमेंड नहीं करेंगे जिसमें थोड़ा भी अहित या कोई भी रिस्क डाउट हो, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली लगवाएं। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा पीपल एट लार्ज से, साइंस को र्यूमर से मिक्स नहीं करें। आप मुझे देख सकते हैं, आफ्टर वैक्सीनेशन आई एम फीलिंग मच बेटर एंड कॉन्फिडेंट। कोटा में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने खुद को पहले टीका लगवाया और लोगों से
टीके के सुरक्षित होने का संदेश दिया। बहुत एक ये इम्पोर्टेंट दिन है। सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहला टीका मैंने रिसीव किया है यहाँ पे, और वो भी हमारे देश में बना हुआ टीका। इससे मैं अपने आप को और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ और लोगों को ये कहना चाहता हूँ दो चीज़ें कि एक तो इससे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टीका अप्रूव तभी होता है जब उसकी एफिकेसी अच्छी हो, और हमारे इंडिजिनस टीकों की एफिकेसी बहुत अच्छी है, उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर परमिंदर सिरोही ने भी खुद टीका लगवाकर अन्य लोगों को प्रेरित किया। इतनी बड़ी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसका टीकाकरण शुरू हो गया है और बीकानेर में इसका शुरुआत मेरे से हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बांसवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल भाटी ने भी टीका लगवाया। मैंने आज अपना पहला टीका बांसवाड़ा जिले में लगवाया है। लगवाने में किसी प्रकार कोई डर नहीं था और मेरा ये सुझाव सबको रहेगा कि ये टीका सबको लगवा लेना चाहिए ताकि बचाव इस महामारी से हम कर सकें। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, बारां, भरतपुर और उदयपुर में भी कोविड से बचाव का पहला टीका मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया गया। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के भारत पाक सीमा पर स्थित सेक्टर 119 के स्वास्थ्य कर्मियों और जैसलमेर वायुसेना स्टेशन के 40 लोगों को वैक्सीन दिया गया। जालौर में पहला टीका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिंकी देवी को लगाया गया। करौली, सीकर, प्रतापगढ़, गंगानगर, पाली, टोंक, बूंदी, चूरू, राजसमंद सहित अन्य जिलों में बनाए गए केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में चलाई जा रही महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला में आज का प्रश्न है, टीका लेने के बाद एंटीबॉडी कब तक विकसित होंगी? इसका उत्तर है, आमतौर पर कोविड-19 टीके की दूसरी डोज लेने के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी। टीकाकरण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक ने बताया कि लाभार्थी को टीकाकरण के नियत दिन के बारे में उसके पंजीकृत मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन कोविन ऐप के थ्रू, उसके बाद ही जो बेनिफिशियरी है उसके मोबाइल, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी पे आपको एक SMS दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस जगह, किस समय, कौन सा अस्पताल, कौन सी वैक्सीनेशन साइट पे आपको जाके वैक्सीन लगवानी होगी। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए। बाड़मेर से हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं सुरताराम बेनीवाल बाड़मेर से सभी प्रदेशवासियों से यह अपील करता हूं कि अब कोरोना का नया रूप सामने आया है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपने लिए, अपनों के लिए मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, हाथ मुंह साफ रखें। धन्यवाद। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे के समाचारों से पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में बर्ड फ्लू से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। आज भीलवाड़ा से भेजे गए सैंपल में से 1 पॉजिटिव आया है। प्रदेश में 25 दिसंबर से अब तक 5130 पक्षियों की मृत्यु हुई है। अब तक 27 जिलों से 266 नमूने भोपाल लैब भेजे गए, जिनमें से 17 जिलों के 67 नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 20 जिलों में आज 90 नगर निकायों के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच की गई। इन चुनावों के लिए 15,144 प्रत्याशियों ने 18,527 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इन चुनावों के लिए मतदान 28 जनवरी को कराया जाएगा। प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षण का देशव्यापी अभियान सक्षम 2021 आज से शुरू हुआ। इसका शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को सभी स्तरों पर अपनाने से ही विकास का समान रूप से सभी को लाभ मिल सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय ने संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती के लिए लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा की प्रोविजनल चयन सूची आज जारी कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि ये परीक्षा 10 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि शुरू में विज्ञप्ति में 6,310 पद थे, बाद में प्राप्त अतिरिक्त स्वीकृति के अनुसार 1,500 पद और जोड़े गए। इस तरह कुल 7,810 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि विज्ञापित पदों की संख्या के 2 गुने अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित करने को मंजूरी दी है। कुलपति ओम थानवी की अध्यक्षता में आज परिषद की बैठक में ये फैसला किया गया। विश्वविद्यालय के कौशल शिक्षा निदेशक डॉ अशोक कुमार नगावत ने बताया कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जल्दी ही जारी किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज माउंट आबू में सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पिलानी में 3.5, चूरू में 4, सीकर में 5, श्रीगंगानगर में 5.1 और बीकानेर में 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने आज चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, भारत का ये कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय टीकाकरण शुभारंभ समारोह में कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। प्रदेश में 167 केंद्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड टीके लगाने का काम पहले दिन सुचारू रूप से चला। राज्य के 17 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले मिले हैं। आज भीलवाड़ा का एक सैंपल पॉजिटिव आया है। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तरी जिलों में शीतलहर की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।